इक्का दुक्का नेता जो आपके संगठन में है उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो। अब विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो भाई, ये तो मानो कि बैर है, ये मानो दुश्मन है। अरे विपक्ष है, दुश्मन नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में बंगले के बाद अब सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गया है। कल गृह विभाग के तरफ से जो लेटर जारी किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कोटे के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ललन सिंह को पहले से ही जेड सुरक्षा है और साथ ही साथ नितिन नवीन को केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो जेड की सुरक्षा दी गई है। लेकिन बिहार में भी जेड की सुरक्षा जो है वो जेड प्लस की सुरक्षा नितिन नवीन को दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगल पांडे को जेड सुरक्षा मिली है और कई जो नेता कांग्रेस और आरजेडी के हैं उनकी सुरक्षा हटा दी गई है। जैसे अगर बात की जाए मदन मोहन झा की, तो उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया है। उदय नारायण चौधरी, उनकी भी सुरक्षा हटा दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा है वो चुनाव से ठीक पहले ही सरकार ने उन्हें जेड सुरक्षा दिया था। लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें जो नतीजे सामने आए और जिस तरीके से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा है वो घटाकर Y+ कर दी गई है और अब तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा है वो Y+ होगी। अब देखिए, इसको लेकर जो सियासत है वो शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा हटाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने यह सीधे से सवाल उठाया है और कहा है कि विपक्ष पर जो है वो बदले की राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। लिहाजा तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही जो घटा दी गई है और साथ ही साथ अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। तो ये द्वेष की भावना से इस तरीके से किया गया है। और सीधे तौर पर जो बंगले की बात हमने की, तो बंगले खाली करने की बात तो हुई है, जो कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को 10 सर्कुलर राबड़ी आवास खाली करना है और इनके एवज में एक दूसरा बंगला जो है वो दिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव और जो लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी है, वह किसी भी सरकारी बंगले में जाने वाले नहीं हैं। अगर इस बंगले को वो खाली करेंगे तो सीधे वो प्राइवेट हाउस में ही जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से Y+ की सुरक्षा तेजस्वी यादव को दी गई, उनकी सुरक्षा घटा दी गई, तो इसको लेकर जो है राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठाया है। जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड का भी जवाब इस पर सामने आया है। जनता दल यूनाइटेड के भी जो प्रवक्ता है उनके तरफ से भी यह बयान दिया गया है कि जो सियासत राष्ट्रीय जनता दल कभी बंगले को लेकर करती है तो कभी जो है वो सुरक्षा को लेकर करती है। लेकिन सुरक्षा किसको क्या देना है यह तय गृह विभाग करता है और गृह विभाग अभी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है और उसके मंत्री सम्राट चौधरी है जिनके पास जेड+ की सुरक्षा है। और ऐसे में अब यह सीधा सवाल जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया है और यह आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू है। उन दोनों का बयान प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग होने को है, खौफ है। सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आभा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। क्या सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म नहीं क्या? अरे संसदीय लोकतंत्र में सत्ता प्रतिष्ठान को विपक्ष की हर सवालों को गंभीरता से लेकर के काम करना होता है, यह नहीं कि उससे बैर भाव लेना होता है। अब सुरक्षा में कटौती कर दी। इक्का दुक्का नेता
जो आपके संगठन में है उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो। अब विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो भाई, ये तो मानो कि बैर है, ये मानो दुश्मन है। अरे विपक्ष है, दुश्मन नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है, तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। ये इस बात को भूल जाते हैं कि जनता अगर मौका देती है, किसी पद पर बिठाती है, तो सुविधाएं उसी के हिसाब से मिलती है। ये समझने लगते हैं कि जो भी सुविधाएं हैं, जो सरकारी घर है, वो इनकी बपौती है, अब खाली नहीं करेंगे, सुविधाओं का उपभोग करते ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप आपको चलना होता है। जितनी हाय तौबा आप मचाते हैं, आपका असली चेहरा जनता के सामने और बेहतर तरीके से उजागर होता है।